हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश शाह जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों हमने आप लोगों के इससे पहले एक वीडियो भेजी थी और उसमें हमने उठाया था शासनकाल रॉबर्ट क्लाइव का। आज हमारा जो कार्यकाल है वो वारेन हेस्टिंग्स का। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1772 से 1784। तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कार्य क्या किया गया, हम लोग इस पर चर्चा आज करते हैं। तो देखिए, पहला कार्य किया गया 1772 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्ति कर दी गई। और हमने पहली वीडियो में बताया था कि द्वैत शासन प्रणाली को किसने चलाया था, तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। तो द्वैत शासन प्रणाली होती क्या भाई, कहता है कि शासन की वास्तविक शक्तियां कंपनी के पास था, लेकिन प्रशासनिक अधिकार नवाब के पास होता था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया, लेकिन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया दोस्तों। अब हम आता है 1775 से 82 के मध्य आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो 82 में ये जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उस समय मराठों का पेशवा कौन था भाई? अगर पेशवा की हम बात करते हैं दोस्तों, तो पेशवा थे रघुनाथ राव थे दोस्तों, रघुनाथ राव। ठीक, लेकिन कहा जाता है 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। तो 1782 में सालबाई संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के मध्य में हुआ था। ठीक है भाई, तो आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, तो ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इस समय गवर्नर नवाब थे कौन? सिराजुद्दौला, सॉरी हैदर अली। तो हैदर अली थे, किंतु 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखते हैं और 1784 मंगलौर संधि के तहत युद्ध समाप्त हो जाता है। तो दूसरा काम इनके शासनकाल में हुआ था। इसके बाद हमारा आ जाता है दोस्तों कि 1774 कोलकाता में न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, 1774 में न्यायालय की स्थापना की गई। अब हम थोड़ा आपसे 2 मिनट टाइम लेते हैं भाई। देखिए, हमारा इन्हीं के समय में एक अधिनियम पास किया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम दोस्तों 1773 पास किया गया। तो 1773 का अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम को नाम क्या दिया गया भाई? रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। तो ये जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, तो इस एक्ट के तहत कार्य क्या किया गया भाई? इस एक्ट के तहत कार्य किया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी में बम्बई और मद्रास को मिला दिया गया दोस्तों, मिला दिया गया। ठीक, और जब इनका अधिकार बढ़ा तो इनके पद में भी बढ़ोतरी कर दी गई। तो ये जो 1757 में बंगाल के जो गवर्नर का पद बनाया गया था दोस्तों, तो बंगाल के गवर्नर के पद को क्या कर दिया गया भाई? जनरल की उपाधि दे दी गई। तो बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके जनरल की उपाधि दी गई दोस्तों।
तो अब ये पद क्या बन गया भाई? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना। लेकिन जब ये 1772 में दोस्तों आया था तो ये बंगाल के गवर्नर के पद पे आया था, जनरल के पद पे नहीं आया। लेकिन इसी के शासनकाल में जब 73 का अधिनियम लाया गया, रूल चेंज कर दिया गया, तो यही 73 से 84 तक गवर्नर जनरल बना। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर और बंगाल का लास्ट गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। ठीक। और कार्य ये किया गया कि 1773 अधिनियम के तहत 1774 कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों। इससे पहले भारत में न्यायालय नहीं थे। और न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई? 3+1, 3 अन्य न्यायाधीश और 1 अन्य न्यायाधीश रखे गए। और मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया भाई? एलिजा जॉर्ज इम्प्रे को बनाया गया दोस्तों। जॉर्ज इम्प्रे को बनाया गया। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा जॉर्ज इम्प्रे थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो हीरालाल जेकानिया बने थे। तो अब एक प्रश्न और आता है कि 1775 में नंद कुमार को गलत आरोप में उनको फांसी दे दी गई थी। ये नंद कुमार दोस्तों बंगाल के राजा थे। तो दस्तावेज के जालसाजी की वजह से एक आरोप लगा करके अंग्रेजों ने 1775 में नंद कुमार को मौत की सज़ा दे दी। तो फांसी की सज़ा सुना दी थी दोस्तों। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय के मुख्य कारण हैं दोस्तों। बाकी हम अगली वीडियो में फिर नए गवर्नर जनरल के साथ मिलते हैं। और फिर एक बार हम आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर हमारी ये सारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर अपने भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यारों से सब्सक्राइब कराइए भाई। केवल एक बार हमको मौका दीजिए, फिर देखते हैं हम कैसे आप लोगों का पूरी मंजिल पार कराते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो के समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।